नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। यहां विश्लेषण होता है हर उस खबर का जो आपको देखना बेहद जरूरी है। पर्दे की पीछे की वो बातें, सियासत की, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जनता होने के नाते आप ही इस सियासत के मालिक हैं। आप ही, जनता जनार्दन ही इस लोकतंत्र की मालिक है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने हाल ही में दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एमएलएस खरीदे गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान में खरीदे जाने वाले थे, अटेम्प्ट हुआ था, और मध्य प्रदेश में खरीदे गए हैं, और हमें पता है कि कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व्ड है। राहुल गांधी यहाँ ये बात नहीं समझते कि ऐसे बयान देने से पहले उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत की जनता में भी थोड़ी समझ है। आप बिना सबूत, बिना आधार, बिना किसी फिगर के ऐसी बातें बोल देंगे, जब ये साफ तौर पर, पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ये बात कह रहे हैं। अटेम्प्ट इन राजस्थान, गोवा, अटेम्प्ट गोइंग ऑन इन झारखंड, Pondicherry, Arunachal, these are all Congress governments. These are all governments where people gave the mandate to us. And concentration of capital took the mandate away from us. I know the amount of money that was thrown at the MLAs in Madhya Pradesh. I know the amount of money that was thrown at the MLAs in Rajasthan. We are talking massive amounts. यहां पर राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मुझे वो राशि पता है जो मध्य प्रदेश में एमएलएस को खरीदने के लिए दी गई है। वो कह रहे हैं कि मुझे वो राशि पता है जो राजस्थान में एमएलएस को खरीदने के लिए दी गई है। अब अगर आपको वो राशि पता है तो सबूत न सही, कम से कम वो राशि तो बता देते। लेकिन यहाँ पर हवा में बयान देने की आदत अभी भी नहीं गई, और राहुल गांधी ये बयान जो दक्षिण भारत में उनकी कैंपेन चल रही है उस वक्त लोगों को दे रहे थे। समझने वाली बात यह है कि ये नेता ये क्यों नहीं समझते कि भारत की जनता भी समझदार है, उन्हें सब समझ में आता है। जब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो अमाउंट क्यों नहीं रिवील करते, क्यों नहीं बताते कितनी राशि है। जब ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि कितना बड़ा अमाउंट दिया गया है, तो क्यों नहीं बताते कि कितना बड़ा अमाउंट दिया गया है। ये अनर्गल आरोप फिर राहुल गांधी ने लगाया, और हमेशा की तरह एक बार फिर से ये इन्हीं के अगेंस्ट आएगा और लोग फिर से राहुल गांधी के अगेंस्ट ही जाएंगे। आप एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों बार बार राहुल गांधी के साथ इस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं समझते कि बयान को देने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, लोग क्या कहते हैं। जब इतने हवा में बयानबाजी दी जाती है तो लोग फिर ऐसे नेताओं को हवा में ही मानते हैं, और यही वजह है कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी एक अच्छा ऑप्शन नहीं बन पाए देश के लिए, और इसी के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा देश की जनता के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास कोई अपोजिशन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई सामने है ही नहीं। इसीलिए जनता नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता मानती है। ये एक बार फिर से ऐसा बयान राहुल गांधी ने राजस्थान के संदर्भ में दिया जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हवा में नजर आया। सबसे पहले तो उस बयान को काटा खुद सचिन पायलट ने ही, जब यहाँ पर आरोप लगाए गए कि वो नाकारा हैं, निकम्मे हैं, बीजेपी द्वारा खरीदे गए हैं, और फिर जब वो सामने आया और बोला और कांग्रेस में वापस आ गए और बोला कि मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर रहूँगा, तब कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस की हिंदी हुई थी। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने खरीद लिया, जब यहाँ के नेता ये बोल रहे थे कि बीजेपी ने खरीद लिया, और जब खुद वो नेता सामने आए कि हम तो कांग्रेस में ही हैं, हमें किसी ने नहीं खरीदा, तो ऐसे हवाई बयानबाजियों का एक सिलसिला वहाँ पर ख़त्म हुआ था। लेकिन उसके बाद अब हाल ही में फिर से ऐसे बयान दे देना, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सही है, ये राहुल गांधी के जो सिपह सलाहकार हैं वही जानते हैं, क्योंकि वो जो सलाह देते हैं वो अक्सर उनके अगेंस्ट में ही जाती है। लोग कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये भी बात करते हैं कि क्यों बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारने का काम राहुल गांधी करते हैं, और जिसकी वजह से लगातार ये सामने आता है। अब राजस्थान के बारे में उन्होंने ये बात
साउथ में जाकर की है, दक्षिण में जाकर की है, जो कहीं ना कहीं फिर उनके अगेंस्ट आएगी। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजस्थान में एमएलएस को खरीदने के लिए बेहिसाब पैसे खर्च किए गए और मुझे पता है कि कितने पैसे खर्च किए गए। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये उठता है कि अगर आपको पता है कितने पैसे खर्च किए गए तो बताइए कि कितने पैसे खर्च किए गए। बिना किसी सबूत के हवा में ऐसे तीर ना चलाएं जिससे वापस आप ही के ऊपर सवाल उठे, और बार बार ऐसे बयानों की वजह से ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी मजाक का पात्र बनते हैं। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। राजस्थान संवाद में ऐसे ही हम आपके लिए राजस्थान से जुड़ी और देश से जुड़ी सभी खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। नमस्कार। क्या आप भी इस जमाने में ईयरफोन यूज कर रहे हैं जिसका हर बार वायर टूटने का डर रहता है? अगर आपको ईयरफोन के बजट में ब्लूटूथ नेक बैंड मिल जाए, वो भी इंडियन ब्रांड के साथ, तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जागीदार शॉपिंग ऐप की, जो खास आपके लिए लेकर आया है ऑल ब्लूटूथ नेक बैंड पर स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही डाउनलोड करें जागीदार शॉपिंग ऐप।